हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का हो रहा है 4:30 और अभी का मौसम देख सकते हैं, हल्का अंधेरा भी है, हल्का धूप भी है। और अभी हम लोग कहीं जाने के लिए निकले थे और 4:30 बजे घर से निकलने का मतलब होता है कि आपको कम से कम 2 बजे बिस्तर को ना छोड़ देना है, तभी आप टाइम से कहीं पे भी निकल पाओगे। तो यहाँ हमें रास्ते में सिटी मिल गया था तो थोड़ा सा इजी हो गया था, क्योंकि हमें पकड़ना था ट्रेन और ट्रेन का ना टाइम लगभग में होते जा रहा था, क्योंकि अब ट्रेन के टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरा भाई, हम पाँचों, मतलब हम 4 आदमी और एक मेरा भाई, हम पाँचों जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे ना तो सिर्फ 5 मिनट बाकी था ट्रेन खुलने में। शायद सीटी ना मिलता तो हम जो है वो लेट हो जाते। तो जहाँ पे हमको उतरना था, जहाँ जाना था वहाँ के, तो हम उतर चुके हैं। कहाँ पे, तो ये मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सुबह निकलने से पहले जो मेरा रात का हालत था ना, वो इतना ख़राब हो गया था बुखार की वजह से कि मुझे लग ही नहीं पा रहा था कि मैं ना जा भी पाऊँगी। और मन में एक बात भी था कि अगर मैं नहीं गई तो शायद उन लोगों को बुरा लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं आई। तो इस वजह से मैंने जो है ना क्या किया कि रात में ही उठ के दवाई वगैरह खाया और सुबह जो है मूड फ्रेश कर लो। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग स्टेशन से बाहर निकले ना, तो यहाँ पे देखिए मिल रहा था ये कचौरी और छोला। तो इतना गर्मा गर्म, इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम लोगों ने सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया। तो मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ पे ना मैं काट रही थी सुपारी, क्योंकि सभी को देना होता है। प्रणव, तो मैं आई हुई हूँ अपनी बहन के ससुराल गांव, जो उसका अपना ससुराल है ना वहाँ, क्योंकि ये जो मेरा भांजा है इसका है आज मुंडन। तो यहाँ पे मैं इसके साथ इसको पकड़ने के लिए आई ना, तो ये मेरे साथ मस्ती कर रहा है। देख सकते हैं, ये कभी कुछ लेता है कभी कुछ लेता है। तो उसके साथ मस्ती तो चल ही रही थी। और इधर मेरी बहन जो है ना वो रेडी हो गई थी। तो मैंने बोला कि चलो मैंने तुम्हें धासा कर दूँ, क्योंकि हम लोगों में धासा का काफ़ी जो है ना वो महत्वपूर्ण होता है, अच्छा होता है कोई भी शुभ काम में ये चीज़ करना। तो इसको खुद से नहीं हुआ तो मैंने बोला कि चलो ना मैं तुमको जो है ना वो कर देती हूँ ये, ताकि थोड़ा सा अच्छा हो। और इसी का बेटा का मुड़न है तो फिर मम्मी का तैयार होना तो बनता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने सिंपल सा ही बनाया, कोई बहुत ही ज़्यादा तामझाम वाला नहीं बनाया है, क्योंकि ना फिर गर्मी में घूंघट लेना होता है तो पसीना में पूरा पिघलने का डर रहता है, तो पूरा फेस में लग जाता। तो मैंने सोचा गर्मी की वजह से थोड़ा सा सिंपल ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सभी कोई जो है ना अब बारी बारी से रेडी होंगे। वैसे तो मैं रेडी होके ही आई थी, लेकिन मैंने जो रात में मेडिसिन लिया था ना उसकी वजह से मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे सोना पड़ गया था। और सोते उठने के बाद का हालत तो सभी को पता होता है कैसा होता है। तो यहाँ पे मुंडन का जो प्रोग्राम है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो जितनी भी उनके फैमिली की लेडीज़ थी सभी को यहाँ पर ना गीत गा रही है, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी शुभ काम होने से पहले अपने घर के कुल देवता को याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन घर के कुल देवता के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये तो हम लोगों के लिए इतना बड़ा सा काम होता है, इसके बिना तो हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे तो ये लोग बाहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना आए हुए हैं अपने कुल देवता के पास में, ताकि यहाँ पे सभी अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे ना पूजा हो रहा था अंदर रूम में, तो मैंने वहाँ की क्लिप वगैरह नहीं ली। तो अंदर का हो गया है, अब बारी है बाहर में पूजा जो है वो कंप्लीट करने की। तो ये देख सकते हैं ये अपने पापा के साथ किस तरीके से ना पूरा चिपका हुआ रहता है। और यहाँ पे जो मेन अब प्रोग्राम होता है बाल काटने का, तो वो प्रोग्राम जो है अब यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट। तो इन लोगों का अलग ही एक नियम होता है, इस तरीके से ना ऊपर जहाँ पे नीचे बच्चा का बाल कटेगा वहाँ पे ऊपर इस तरीके से साड़ी को घेर के फिर उसका जो है वो काम करने का। तो अब यहाँ पर इन लोगों का मुंडन का जो प्रोग्राम है वो हो जाएगा स्टार्ट। तो वहीं पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग जो है बैठिए और करिए।
तो हम लोगों में इस तरीके से जो टिक्की होता है ना उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो उनको बताया जाता है कि इतना सा छोड़ के और बाकी का जो बाल है ना उसको काटने के लिए। तो सभी मूरन जो होता है ना वो भी कई तरीके के होते हैं, सभी के यहाँ अपना अपना एक तरीका होता है और सभी को अपने तरीके के अकॉर्डिंग जो है ये सारा विधि पूरा करना होता है। और सबसे इसमें क्या था ना कि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उनके साथ ये एक्सपीरियंस होने वाला रहता है। और ये मेरा भांजा जो है ना ये सो गया, और सो गया इस वजह से ना थोड़ा सा शांति से इसका जो है ना वो मुंडन कंप्लीट हो पाया। नहीं तो जब बच्चे रोना स्टार्ट करते हैं ना तो फिर ये कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बाल कटवाने के बाद नहा धो के ये इतने अच्छे से रेडी हो कर के आ गया है, क्योंकि अब यहाँ पे होना है दुर्वा अक्षत और चुमान। तो कोई भी हम लोगों में जो विधि होता है ना तो दुर्वा अक्षत और चुमान ये दो चीज़ें जो है ना वो होनी ही ज़रूरी होती ही है। तो अभी यहाँ पे इसको ऐसे बैठाया जा रहा है, तो ये बैठ नहीं रहा था क्योंकि इसको नींद लगा हुआ था और सबने ज़बरदस्ती इसको उठा दिया, ये सो नहीं पाया है इसलिए। तो लेकिन देख सकते हैं कि इसकी मम्मी और इसकी फूफा ये दोनों मिल कर के इसको कितने अच्छे से यहाँ पे कर रहे हैं कि इस तरीके से पकड़ो, ऐसे करो, तो ये जो है ना कर रहा है। और यहाँ पे घर के जितने भी जेंट्स है बड़े वो सभी यहाँ पर दुर्वा अक्षत देने के लिए मंत्र जो है वो पढ़ रहे हैं। और अपनी मम्मी के साथ में तो ये बहुत ही अच्छे से बैठा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि वहाँ पे बड़े लोग होते हैं तो जो बहुएं होती है उनको वहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाना पड़ता है। और ये जो है जैसे इसकी मम्मी हटी ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर के हट गया। तो यहाँ पर अब इनको वापस से ये सभी चीज़ें दिया जाएगा। और सभी जो जेंट्स होते हैं उनका काम होता है दुर्वा अक्षत देना, और जितनी भी लेडीज़ होती हैं उसका काम होता है इस तरीके से चुमान करना। तो सभी का हो गया था, लास्ट में मैं ही बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उसका घर, उसके आंगन। तो कोई भी त्यौहार हो या कोई भी इस तरीके का जब हम लोगों में प्रोग्राम होता है ना, जब लोग जुटते हैं घर में एक अलग ही माहौल बना हुआ रहता है। तो ये सभी चीज़ें ना काफ़ी अच्छे लगता है देखने में, खास करके ना गांव में। शहर में तो आपको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ये एकता देखने को उतना नहीं मिलता है जितना ही ये सभी चीज़ें गांव में देखने को मिलता है। और देख सकते हैं कि चारों बगल पेड़ पौधे हरियाली कितना ज़्यादा ना अच्छा लग रहा है। तो मुझे ना उसी दिन रिटर्न भी आना था, इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई, थोड़ा सा ही मैंने लिया। और तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत जो है ना वो हो गया था। तो अब यहाँ पे रिटर्न हम लोग जा रहे हैं। आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट कीजिएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय।